नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। स्वास्थ्य जागरूकता पर खंडवा के किशोर कुमार सभागृह में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने वाली संस्था वाव अकेडमी द्वारा आयोजित सेमिनार में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वंशज और विश्व प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ श्री वैभव साठे ने मुख्य वक्ता के रूप में लोगों को निरोगी और स्वस्थ रहने के उपाय बताए। लाखों लोगों को विभिन्न बीमारियों से मुक्त कर चुके हैं श्री वैभव साठे फूड साइंटिस्ट और रिसर्चर होने के साथ साथ रामचरितमानस आधारित और प्राकृतिक आहार पद्धति में विशेष जानकार हैं। उन्होंने स्वास्थ्य, पानी और भोजन की पहचान, गुणवत्ता और उसके सही संयोजन की जानकारी देते बताया है कि सारी छोटी बड़ी बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है शरीर में एसिड और ऑक्सीडेंट्स का बढ़ना। अगर निरोगी रहना है और बीमारियों से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले हमारे पानी और भोजन को अल्काइन और एंटीऑक्सीडेंट बनाना पड़ेगा। साथ ही में जापानी पद्धति से निर्मित किंग पानी बहुत ही मददगार होता है। पिछले 50 सालों से दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में अपनाई जा रही यह वाटर थेरेपी भारत में भी लाखों लोगों के स्वास्थ्य और निरोगी काया बनाने में काफ़ी मदद कर रही है। श्री साठे ने नदी, कुएं, RO, पैकिंग वाटर आदि पानी की जांच करते हुए इन्हें शरीर के लिए नुकसानदायक बताया। उन्होंने बताया है कि बहते हुए नदी, झरनों का पानी ही सबसे शुद्ध और स्वस्थ होता है, लेकिन वर्तमान में यह दुर्लभ है और पहाड़ी और सभी तरह के प्रदूषण और जहर मुक्त क्षेत्रों में ही यह मिल पाना संभव है। ऐसे में जापानी पद्धति से निर्मित हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भरपूर साक्षी और पतला कैंगन पानी हमारे घर बैठे प्राकृतिक तरीके से झरनों जैसे पानी के फायदे देता है। साथ ही यह भोजन को जहर मुक्त करने और कई घरेलू कार्यों में बहुत उपयोगी है। सेमिनार में नगर के डॉक्टर्स और इमेजिंग कैंगन अचीवर्स को भी सम्मानित किया गया और इन्होंने इसे दुनिया का सबसे स्वस्थ और अच्छा पानी बताया। इस अवसर पर कैंगन पानी से कई मरीजों ने विभिन्न बीमारियों से मुक्त होने के अनुभव भी साझा किए। आयोजन में वाटर थेरेपिस्ट महेश हाड़ा, साथ ही में डॉक्टर राम बहादुर पटेल, राम रतन मलकाया, साथ ही में श्री राम पटवारिया, चंपा लाल चौहान, महेश परिहार, सतीश सवनेर, सूरज मल कुमावत, भावेश पिल्लोरे, मुकेश कौर सहित गणमान्य जन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन हेल्थ और कैंगन एक्सपर्ट अनिल चौधरी ने किया। भारत में छत्तीसगढ़ में गंगा, गौमुख, ऋषिकेश, हर जगह उनका पानी जो है वो अलग है और वो चिकित्सकीय गुण लिए हुए है और उसी पानी का जो है हम यहाँ पर लोगों को एक एजुकेट करने, इंस्पायर करने आए हैं कि आप इस प्रकार का पानी पीजिए, जो अभी तक पी रहे हैं उसको बदलिए, बंद करिए उसको पीना। क्या इस तरह का पानी शरीर से बीमारियां ठीक करने में मदद करता है? बेशक, अगर पानी के साथ सही भोजन लिया जाए और कुछ गलत पदार्थ, जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन हम शरीर में डाल रहे हैं, वो अगर हम बंद कर दें तो बहुत तेज़ी से परिणाम आएंगे। इवन 7-8 दिन में भी परिणाम देखे हैं हमने। इस पानी की ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जो रोग मुक्त करने में मदद करती है? ये पानी जो है बहुत पतला है ना। ये जो नैसर्गिक पानी है उसके अलावा भी इसमें और बहुत सारी खूबियाँ हैं। ये जो है तेल के साथ रिएक्ट करके तेल को पिघला देता है, चिकनाई को पिघला देता है। ये जो है आपके शरीर में जाके आपकी जो ऑर्गन्स को ठीक करता है, क्योंकि ये पानी क्षारीय है। उसके बाद ये पानी जो है मरम्मत करता है कोशिकाओं की, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। तो ये जो तनाव के कारण जो कॉर्टिजोल हार्मोन सीक्रेट करती है अपनी बॉडी में, उसके कारण जो फ्री रेडिकल डेवलप होते हैं, उसको इन फ्री रेडिकल्स के साथ रासायनिक क्रिया करके उनको बाथरूम में कन्वर्ट करके निकालता है। तो ये तनाव को तो कम नहीं कर सकता, पर तनाव के कारण होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो शरीर का जो क्षरण है उसको रोक सकता है। जैसा आपने बताया कि ये झरनों जैसा पानी है, लेकिन ये आम व्यक्ति के लिए इसकी उपलब्धता कैसे होगी? किस माध्यम से वो ऐसा पानी ले पाएगा? हम अभी 50 से ज़्यादा सेंटर यहाँ खोलने जा रहे हैं। हमने खंडवा को गोद लिया है, जैसा मैंने बताया, जिसमें हम 1000 शुगर वाले पेशेंट, 1000 ब्लॉकेज वाले और 1000 मिसलेनियस जिसमें किडनी और अन्य बीमारियां शामिल हैं, उनके साथ काम करेंगे और हमारे सेंटर से उनको पानी जो है पिलाया जाएगा और उनको मॉनिटरिंग में रखा जाएगा और फिर उनके जो भी परिणाम आएंगे वो खंडवा में ही हम फिर जो है मीडिया के माध्यम से जो है सार्वजनिक करेंगे। जिस पद्धति से इस प्रकार का पानी निर्मित होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये पद्धति जो है इलेक्ट्रोलिसिस है, ये उसी प्रकार से है जैसे जब बादल आसमान में कड़कते हैं तो विद्युत का निर्माण होता है। तो बिजली जो आप देखते हैं कड़कती है जब दो बादल टकराते हैं, और वो बिजली जब नीचे गिरती है नदी के तालाब के पानी में, तो उसकी आणविक संरचना उस पानी की बदल जाती है।
तो माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने 1890 में जब ये देखा कि पानी की संरचना बदली बिजली गिरने से, तो उन्होंने सोचा कि क्या इस प्रकार का पानी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है क्या, और अगर बनाया जा सकता है तो फिर उन्होंने प्रयास किया, लेबोरेटरी में इस प्रकार का साधारण पानी लिया, उसमें विद्युत का प्रवाह किया और उन्होंने देखा कि पानी की अणु संरचना बदल गई। पानी के अंदर हाइड्रोजन जो था वो गैस के रूप में आ गया, तो पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी आ गए, कैटायंस आ गए। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को फिर इलेक्ट्रोलिसिस बोला गया, क्योंकि करंट के माध्यम से किया गया था। आज हम देखते हैं कि जैसा पेस्टिसाइड का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण भी बहुत सारी क्रॉनिकल डिसीज़ उत्पन्न हो रही। क्या इस तरह की बीमारियों पे या इससे चीज़ों से बचने के लिए भी पानी मदद करता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस पानी में इसका जो पानी आता है 11.5 pH का, उसको अगर सब्जी धोने के लिए उपयोग में लिया जाए तो वो पेस्टिसाइड्स को निकाल के जो है बाहर कर देगा, और ये ना केवल पेस्टिसाइड को बाहर कर देगा, जो सब्जी भाजी का जो वोल्टेज है जो ज़ीरो होना चाहिए या ज़ीरो के नीचे होना चाहिए, जैसा हम देखते हैं नैसर्गिक चीज़ों में का वोल्टेज जो है, सब्जी है, पपीता है, तरबूज है, इनका वोल्टेज माइनस में होता है जब ये प्रकृति से कनेक्टेड होते हैं, पर जब आपके घर आते हैं तब इनका वोल्टेज +200 +300 हो जाता है। तो ये पानी न केवल पेस्टिसाइड निकाल लेगा, बल्कि उस सब्जी, उस फल, उस फ्रूट, उस पत्ती के वोल्टेज को भी माइनस में ले जाएगा। जो शरीर की रिक्वायरमेंट, हमारे सेल की रिक्वायरमेंट है -50, तो ये -250 तक ले जाके उसको रख देगा। आज यहाँ पर खंडवा के साथ साथ आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों से लोग उपस्थित हैं, तो खंडवा और निमाड़ क्षेत्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो ये खंडवा, जैसा मैंने देखा है, ये अध्यात्म की नगरी है, ये नगरी जो है अदाकारों फनकारों की नगरी है। तो ये वो शहर है जिसने हमेशा राष्ट्र को और जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत को कुछ न कुछ दिया ही है, इसने कुछ लिया नहीं है। तो हमारा प्रयास था कि हम भी शहर के लोगों को कुछ दें और जो है उस चीज़ की भरपाई करें, उनको एक अच्छा स्वास्थ्य दें, और जो इस हमारे पानी के जो सेंटर्स उनके माध्यम से हम पानी दें और उनको सही भोजन का परामर्श दें, ताकि वो सब लोग स्वस्थ हो सकें और उनके खर्चे कम हो जाएँ जो अननेसेसरी जो हो रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न है, आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पीढ़ी से आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप वीरांगना के बारे में और उनकी जो देन है, और आपके माध्यम से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? रानी ने भी कभी समझौता नहीं किया। रानी चाहती तो उस समय समझौता कर सकती थी, जब उन्हें कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि आप एक पेंशन लो और आप रानी महल में शिफ्ट हो जाओ, लेकिन उस समय भी उन्होंने विद्रोह किया कि मुझे रानी महल नहीं चाहिए, मुझे जो है राष्ट्र चाहिए। तो राष्ट्र के लिए वो 23 साल की एज में जो है एक्सपायर हुई, मतलब शहीद हुई है। आम पब्लिक जो है 23 में होश संभालती है। रानी जो है देश को मुक्त कराने की ऑलमोस्ट जो है बाउंड्री पे आ चुकी थी, पहुंच चुकी थी वो, पर वो बैड लक है कि वो जो है कुछ भीतरघातियों के कारण जो है देश को आज़ाद नहीं करा पाई। नहीं तो वो लड़ाई इतनी ज़ोरदार थी कि उसमें अगर उनको साथ मिल जाता, तो वही जो कल्चर हमारी पीढ़ी में चला आ रहा है कि कुछ देने का कल्चर जो है, राष्ट्र को हम पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ नया देते रहें। तो अब चिकित्सा स्वास्थ्य के माध्यम से एक बेहतर स्वास्थ्य लोगों को दें, इस माध्यम से हम राष्ट्र की जो है सेवा कर रहे हैं। अनिल चौधरी की रिपोर्ट।